And my name is Sia Pathak. I study in class second week. Today I am going to teach you a amazing chapter. Chapter 6 Saves Around Us. It is the very nice chapter. Do you want to listen? Do you want to listen the chapter Saves Around Us? So let's start now. Come. Let's start. This is chapter 6 Shapes Around Us. Guys, I will speak a little bit of Hindi to translate this kind of. Okay. So, chapter 6 Shapes Around Us. This is the meaning of shapes around us. मतलब कितने पूरे हमारे चारों तरफ shapes हैं. देखो वहाँ पर एक लाइट, वहाँ पर एक टीवी. देखो वो जो घर है ऊपर, पूरा हम लोग शेप के अंदर ही हैं. एक स्क्वायर के हम लोग रहते हैं. सारे घर ऐसे ही होंगे, ठीक है. एक स्क्वायर के अंदर आप लोग रहते होंगे. ओके, तो यहाँ पर हमारा होने जा रहा है शेप्स अराउंड अस चैप्टर. तो यहाँ पर बता रहा है, इस पेज में लिखा रहेगा आपका पॉइंट और लाइन, ठीक है. तो फर्स्ट है हमारा पॉइंट और लाइन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. इस पेज में पॉइंट और लाइन के बारे में लिखा है. ओके, तो फर्स्ट है पॉइंट. टेक अ फाइन पेंसिल, मार्क अ फाइन डॉट विथ इट ऑन अ पेपर. ये है मेरे पास एक फाइन पेंसिल, मतलब कि एक निक के साथ, शॉर्प निक के साथ, ठीक है. तो ये है मेरी फाइन पेंसिल, ठीक है. तो इससे एक टेक अ फाइन पेंसिल, मार्क अ फाइन डॉट विथ इट ऑन अ पेपर. तो ठीक है, देखो एक फाइन डॉट लगाओ उसके ऊपर, ऐसे पिच, एक फाइन डॉट, एक डॉट, एक छोटी सी पेंसिल में डॉट लगा दिया है, ठीक है. उसके बाद से ये कह रहा है, फाइन पेंसिल से डॉट लगाओ, नेम इट विथ पी. कि जो हमने जो डॉट बनाया है इसका नेम करो पी, ठीक है. उसके बाद से वी से दैट पी इज अ पॉइंट. तो ये जो होता है पी, तो वी से दैट पी इज अ पॉइंट. तो ये जो पॉइंट होता है, पॉइंट, ठीक है. तो पॉइंट ये जो होता है डॉट, एक छोटू सा, तो ये पॉइंट पी है इसका शॉर्ट फॉर्म. तो ये पी है, होता है पॉइंट. पी इसलिए लिखा जाता है क्योंकि पॉइंट का शॉर्ट फॉर्म होता है पी, ठीक है. हम लोग जाते हैं आगे. सो अ फाइन डॉट रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट. सुनो, और ये जो फाइन डॉट होता है, एक छोटू सा डॉट, वो रिप्रेजेंट करता है पॉइंट, ठीक है. तो ये हो गया हमारा, सबको समझ आया? यस, वेरी गुड. अब ये है हमारा लाइन. अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पर कह रहा है ना पॉइंट और लाइन, पॉइंट एंड लाइन, ठीक है. तो अब यहाँ पर है लाइन के बारे में, हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है. टेक अ थ्रेड, एक थ्रेड अपने हाथ में ले लो, ठीक है, पकड़ लो. उसके बाद से होल्ड वन एंड ऑफ इट इन वन हैंड. उसका जो थ्रेड का जो एंड है लास्ट का, उसको वन हैंड में ऐसे रख लो, ठीक है. उसके बाद से स्ट्रेच द थ्रेड, नहीं, उसका से एक हैंड में पकड़ लिया, एंड द अदर एंड इन द अदर हैंड. और जो इस साइड का है एंड, उसको दूसरे हैंड में पकड़ लो. और उसके बाद से इन द अदर हैंड स्ट्रेच द थ्रेड स्ट्रेट, और उस थ्रेड को सीधा स्ट्रेट पकड़ लो. वी से दैट इज फ्रॉम्स अ स्ट्रेट लाइन. उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है. तो यहाँ पर ये वाला खत्म हो गया है, ये ठीक है, यहाँ तक खत्म हो गया है. अब हम लोग चलते हैं नाउ से. स्टॉप करो. तो देन स्टार्ट कर दी. तो ये जो है हमारा नाउ लूसन, नाउ लूसन
मतलब कि अब उस थ्रेड को ढीला पकड़ो। द अबव थ्रेड, उस थ्रेड को, वो कह रहा है उस थ्रेड को, मैं तो आपको समझा दिया यहीं पर कि उस थ्रेड को, ठीक है। तो यहाँ पर वो बता रहा है उसी थ्रेड को, ठीक है, जो आपने लिया था। व्हाट डू यू डू, नहीं है ना। चल, तो ये है नाउ लूसन द अबव थ्रेड, व्हाट डू यू डू, ऑब्जर्व, ठीक है। अब तुम व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुम क्या सोच रहे हो। द स्ट्रेट थ्रेड नाउ गेट्स कर्व्ड, ठीक है। ये जो आपने तो छुआ था जिस थ्रेड को, उसको आपने थोड़ा सा ढीला पकड़ा तो कर्व्ड बन गया। होता है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या तुम सोचो। द स्ट्रेट थ्रेड नाउ गेट्स कर्व्ड, वो जो स्ट्रेट थ्रेड था उसको हमने ढीला पकड़ा तो वो हो गया कर्व्ड, तो कर्व्ड बन गया। देखो ये जो गर्ल है, गर्ल ने उसको कर्व्ड कर दिया। देखो ये है था स्ट्रेट लाइन सीधा, और उसने हल्का सा ढीला पकड़ा, वो कर्व्ड बन गया। ओके, तो वो बन गया कर्व्ड। उसके बाद से नाउ लूसन the straight line thread now gets curved. Okay, such lines are called curved line. ऐसे बहुत सारे लाइन्स हैं जिसको हम लोग कर्व्ड लाइन बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। और देखो ये है अलग अलग टाइप्स के कर्व्ड लाइन, ठीक है। तो इस लड़की ने पकड़ा था स्ट्रेट, उसका ये है स्ट्रेट, उसका सी हल्का सा कर्व्ड का है। ये बता रहा है किस किस तरीके के कर्व्ड होते हैं। तो ये रहा एक कर्व्ड सी कर्व, ये भी है एक कर्व्ड, और ये भी है एक कर्व्ड, और ये भी है। सुनो, जैसे हम लोग जैसे पहले में अब यहाँ से वर्ड से लेकर बिलो तक, I will read them. I will example you on this paper. Okay, let's start. What if you join two dots without a ruler? You can join the dots in many ways. You will get different curved lines and as shown below. Now I am going to say the example. Okay. Anybody not know what is the meaning of ruler? So ruler is a scale. Ruler meaning scale. Okay, like this. This is a ruler. This is scale. This is a ruler. It contains a straight line. See, this is a straight line. How I do the straight line? Which क्या चीज़ मैंने यूज़ किया स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए? इट इज़ अ रूलर. आई यूज़ अ रूलर टू डू अ स्ट्रेट लाइन. ओके, दिस इज अ रूलर. देन व्हाट, ओके, दिस इज अ रूलर. व्हाट इफ यू जॉइन टू डॉट्स विदाउट अ रूलर? हाँ, तुम ruler. If you join two dots without a ruler, okay, you can join the dots in many ways. Okay, तो जैसे अगर आप इस रूलर के बिना डॉट्स को ज्वाइन करोगे, सुनो, हॉरिजेंटल लाइन जो होता है तो ये जो होता है स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा रूलर के बिना साथ बनता है. अगर अब मैं भी यहाँ पर कर सकती हूँ, यहाँ पर एक डॉट डाल दूंगी और यहाँ पर एक डॉट डाल दूंगी. मैं इसको कितना भी सीधा करूँ, थ्रोबोट उल्टा होगा ये. देखो, ये देखो, यहाँ पर हल्का सा हुआ, ठीक है, यहाँ पर हुआ, कभी भी सीधा
इस तरह से बिना रूलर का स्ट्रेट लाइन कभी नहीं बन पाएगा, ठीक है। और ये जो इस तरह से होते हैं, जैसे मैंने एक इधर डॉट बना दिया और इधर एक बना दिया, और ये इस तरह से भी बन सकता है, ये इस तरह से भी बन सकता है, ये कई तरीके से बन सकता है। तो यहाँ पर है एग्जाम्पल, इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी, और इस तरह से भी, और इस तरह से भी, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। ओके, लेट्स गो, कम। फर्स्ट इज हॉरिजेंटल लाइन. Horizontal line is like this. This is a horizontal line. The horizontal line is like a seesaw. Seesaw is a horizontal line. This is a line and this is a line. See,